नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, कहते हैं देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। यूपी की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया और बारी आ गई 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। उपचुनाव खत्म होगा, उसके बाद तैयारी शुरू हो जाएगी 27 के विधानसभा चुनाव की। बात करते हैं यूपी में होने वाले उपचुनाव की। दोस्तों, 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की रेस में कौन कौन शामिल हैं, उनके नाम सामने आने लगे हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अपना पूरा जोर लगा रही हैं। टिकट बांटने पर भी खूब मंथन किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं वो नाम जिनकी चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी में चल रही हैं, जिनको टिकट दिया जा सकता है। दोस्तों, एक एक सीट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाई प्रोफाइल सीट करहल की। दोस्तों, ये सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हो गई। विधानसभा के आंकड़ों की बात करें तो डिंपल यादव को सबसे ज्यादा 1,34,000 वोट करहल सीट पर ही मिले हैं। यहां के जातीय समीकरण की बात करें तो करहल सीट यादव बहुल है और यहां 1.25 लाख यादव मतदाता हैं। दूसरे स्थान पर शाक्य, तीसरे पर बघेल और क्षत्रिय मतदाता हैं। इस सीट पर दोस्तों बीजेपी अभी जातीय समीकरण के हिसाब से चिंतन मंथन कर रही है। फिलहाल अभी कोई भी नाम निकलकर सामने नहीं आया है भारतीय जनता पार्टी के खेमे से। दूसरी सीट कौन सी है दोस्तों? है यूपी की सबसे हॉट सीटों में से एक सीट, मिल्कीपुर सीट। मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से सांसद बन गए हैं। मिल्कीपुर में पिछले 3 विधानसभा चुनाव में 2 बार सपा और 1 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। यहां के जातीय समीकरण को देखें तो इस सीट पर अनुसूचित जाति के वोटर्स ज्यादा हैं। सामान्य वर्ग के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाता भी निर्णायक भूमिका में है। इसके साथ ही मुस्लिम वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से 4 नामों की चर्चाएं खूब हो रही हैं दोस्तों, जिसमें पहला नाम है पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का, दूसरा नाम है चंद्रकेश रावत का, तीसरा नाम है बबलू पासी का, चौथा नाम है राधेश्याम त्यागी। ये वो 4 नाम हैं दोस्तों जिनकी चर्चाएं जोरों पर हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि ये चारों नेता मिल्कीपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे आने वाले समय में इस सीट पर चौंका भी सकती है। चलिए दोस्तों, अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं। बात करेंगे अंबेडकर नगर की कटहरी सीट। कटहरी सीट से विधायक लालजी वर्मा ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। इस सीट के जातीय समीकरण की बात करते हैं दोस्तों, कटहरी में दलित वोटर सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद मुस्लिम, ब्राह्मण और कुर्मी मतदाता हैं। यादव, ठाकुर, निषाद और राजभर की तादाद भी अच्छी खासी है। दोस्तों, इस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के 4 नाम सामने आ रहे हैं। पहला नाम पूर्व प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी, दूसरा नाम भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रमाशंकर सिंह, तीसरा नाम पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद, चौथा नाम छोटे पांडे। दोस्तों, बीजेपी की ओर से ये 4 नाम हैं जो कि चर्चाओं में बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे अगली सीट की। ये सीट है कुंदर की सीट। संभल सीट से जियाउर रहमान बर्क ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की है दोस्तों। वो कुंदर की विधानसभा सीट से विधायक थे। लोकसभा चुनाव में कुंदर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड वोट मिले हैं। इस सीट के जातीय समीकरण की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 58% है, यानी मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। इसके अलावा ओबीसी और दलित वोटर्स की भी भूमिका रहती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से 2 बातें निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। पहली ये कि इस सीट पर बीजेपी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है, और दूसरा, रामवीर सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा है। रेस में सबसे आगे रामवीर सिंह का नाम है। दोस्तों, रामवीर सिंह कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। बात करेंगे अगली सीट की, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। सीएम योगी के मंत्री और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक अनूप वाल्मीकि को हाथरस लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया था, जो कि अब संसद पहुंच चुके हैं। खास बात यह है दोस्तों कि लोकसभा में खैर सीट से सपा गठबंधन को सबसे ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में जाट वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। इस सीट पर 1,10,000 जाट वोटर्स हैं। इसके बाद दलित 50,000, ब्राह्मण 40,000 और 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा वैश्य वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है।
भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो पार्टी ने इस बार अपने सिटिंग सांसद राजवीर दिलेर का टिकट काट दिया था। दोस्तों ऐसे में चर्चाएं ये चल रही हैं कि बीजेपी इसकी भरपाई कर सकती है। अंदर की खबर यह है दोस्तों कि बीजेपी उनके बेटे सुरेंद्र दिलेर को उपचुनाव में मैदान में उतार सकती है। चलिए दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं। बात करेंगे गाजियाबाद की। लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद सदर से विधायक अतुल गर्ग ने जीत दर्ज की है। साल 2004 में जब उपचुनाव हुए दोस्तों इस सीट पर, उस वक्त समाजवादी पार्टी ने यहां से जीत हासिल की थी। यहां 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। जातीय समीकरण देखें तो गाजियाबाद सदर सीट पर वैश्य अनुसूचित जाति के वोटर्स का दबदबा है। इसके साथ ही दोस्तों जाट वोट बैंक भी मायने रखता है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी यहां से किसको टिकट देगी। दोस्तों अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी इस बार 2 नामों पर मंथन कर रही है। पहला नाम महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा का है। संजीव शर्मा ने निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। दूसरा नाम पश्चिमी यूपी के पूर्व महामंत्री अशोक मोंगा। अशोक मोंगा संगठन में काफी लंबे वक्त से सक्रिय हैं। चलिए अगली सीट की बात करते हैं। वो सीट है मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट। मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक चंदन चौहान ने बिजनौर लोकसभा सीट से जीत दर्ज की, लेकिन गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि अपनी विधानसभा सीट पर ही उन्हें सपा प्रत्याशी से कम वोट मिले। यानी इस सीट पर समाजवादी पार्टी ठीक ठाक स्थिति में है। यहां का जातीय समीकरण देखें तो 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 50,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर हैं। इसी तरह से जाट 24,000 हैं, गुर्जर 18,000 हैं। दोस्तों खबर यह आ रही है कि यह सीट बीजेपी आरएलडी के खाते में दे सकती है। चूंकि यह सीट रालोद के पास थी, ऐसे में तय है कि जयंत चौधरी की पार्टी यहां से अपना कैंडिडेट उतारेगी। बढ़ते आगे फूलपुर विधानसभा सीट की बात करते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट से विधायक प्रवीण पटेल ने सांसदी जीती है। दोस्तों इस सीट पर पिछले 3 चुनाव में देखें तो भाजपा को 2 बार और सपा को 1 बार जीत हाथ लगी है। यहां के जातीय समीकरण की बात करें तो फूलपुर में 21 से 23% दलित हैं, 20% यादव हैं। यहां सवर्ण वोटर्स 10 से 12% हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 14% है। दोस्तों इस सीट पर बीजेपी के खेमे से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आ पा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस सीट पर बीजेपी में टिकट मांगने वालों की लाइन लगी हुई है। अगली सीट की बात करते हैं। मिर्जापुर की मंझवा सीट। मिर्जापुर जिले की मंझवा विधानसभा सीट से विधायक विनोद कुमार बिंद लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर दलित ब्राह्मण बिंद की संख्या 60 हजार है। कुशवाहा 30,000, पाल 22,000, राजपूत 20,000, मुस्लिम वोटर्स 22,000, पटेल 16,000 हैं। इस सीट पर दोस्तों बीजेपी की ओर से सोहन श्रीमाली का नाम चर्चाओं में चल रहा है। लेकिन दोस्तों मंझवा सीट एनडीए में शामिल निषाद पार्टी के पास थी। अब उपचुनाव में बीजेपी इस सीट पर अपना कैंडिडेट उतारती है या सहयोगी पार्टी को देती है, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि संजय निषाद इस सीट पर पहले ही दावेदारी ठोक चुके हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। सीसामऊ सीट की बात करते हैं दोस्तों। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर सपा विधायक का कब्जा था, यानी कि इरफान सोलंकी जीत कर आए थे, लेकिन अब वो जाजमऊ आगजनी केस में 7 साल की सजा उनको सुनाई गई है, जिसके बाद इस सीट पर भी चुनाव होना है। यहां के जातीय समीकरण की बात करें दोस्तों तो मुस्लिम वोटर्स 80,000 हैं, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण लगभग 55,000 हैं, दलित 35,000 हैं, कायस्थ 20,000 हैं, वैश्य 15,000, यादव 16,000, सिंधी पंजाबी 2,000 हैं और अन्य वोटर्स की संख्या लगभग 35,000 के आसपास बताई जा रही है। इस सीट पर बीजेपी की ओर से सस्पेंस बरकरार है। किसी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा कि सीसामऊ सीट पर किसको उतारती है भारतीय जनता पार्टी। बहुत शुक्रिया दोस्तों।